प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने छंद के नियम उपनियम आदि पढ़ाए थे और उन नियम उपनियमों से आप परिचित हो गए होंगे, जिनमें हमने यति क्या है, चरण क्या है, गण क्या है और उनके प्रकार, ये सब हमने आप सभी के लिए समझाए थे। अब हम आपको छंद के प्रकार जो कि कौन कौन से होते हैं, दोहा, चौपाई, छप्य, रोला, मालिनी, शिखरणी, द्रुत विलंबित, हरि गीतिका, उल्लाला आदि ये छंद के प्रकार हैं। इन छंद के प्रकारों में से एक छंद को लेना है हमें, किसी भी छंद को ले लेते हैं। जैसे हम लेते हैं आज दोहा छंद, तो दोहा छंद के विषय में आज विस्तृत जानकारी देंगे। देखो दोहा, उदाहरण लेते हैं। वैसे यह दोहा के बारे में बता देता हूँ कि ये मात्रिक अर्ध सम छंद होता है। ये कैसा होता है? मात्रिक अर्धसम छंद होता है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। अर्थात इसके विषम चरणों में तो 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो चरण के अंत में यति होती है और विशेष बात पर ध्यान देना है कि विषम चरणों के अंत में जगण नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने सूत्र के माध्यम से समझाया था ना। या माता राज भान सलगा, या माता राज भान सलगा, ये मैं सूत्र बताया था। इसमें समझाया था यगण, मगड़, जगण, रगण ये क्या क्या होते हैं, किस प्रकार इनकी मात्रा लगाई जाती हैं। तो इस दोहे में विषम चरणों के अंत में जगण नहीं होना चाहिए तथा सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। तो इसके आधार पर हम एक दोहा लेते हैं, उसके माध्यम से समझाएंगे। देखो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु। बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। ये दोहा है, आपने खूब पढ़ी है, पढ़ी हुई दोहा है आपकी, पर इस पे मात्राएं कैसे लगाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये श्री है, इस पे 2 मात्रा, एक 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 एक, इसका मतलब है लघु। हाँ, लघु गुरु, लघु 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 गुरु लघु। इसी प्रकार इस पर लगाएंगे लघु 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 गुरु गुरु लघु 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 गुरु और लघु। ये देखो, प्रथम और तृतीय इन चरणों में तो 13-13 मात्राएं हो गई और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं हैं। तो इनमें आप गिन करके भी देख सकते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 10 और 11 और 12, 13 मात्राएं इसमें हो गई प्रथम चरण में। ऐसे द्वितीय चरण में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 द्वितीय चरण में हो गई।
और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तृतीय चरण में, और 2 2 4 5 6 7 8 2 10 11 चतुर्थ चरण में। अर्थात विषम चरणों में तो 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं पाई गई हैं। पर एक बात और मैंने बताई थी कि अंत में जगण नहीं होना चाहिए। ये बताया था विषम चरणों के अंत में जगण नहीं होना चाहिए। विषम चरण कौन से हैं? ये एक तो प्रथम है और एक तृतीय है। प्रथम और तृतीय के अंतर्गत विषम चरणों के अंत में क्या नहीं होना चाहिए? जगण नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने एक सूत्र बताया था, पहले लिख देता हूं मैं, ये माता राज भान सलगा। यही सूत्र बताया था हमने, यह माता राज भान सलगा। तो इसमें ये सूत्र बताया था, जैसे इसमें मात्रा लग रही थी 1 2, लघु गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु गुरु, लघु गुरु लघु 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 गुरु, ये हमने मात्रा बताई थी। तो इसमें जगण कहाँ आ रहा है और कौन सी मात्रा है? तो देखो ये जय आ रहा है जगण, तो इसमें लघु गुरु और लघु ये विषम चरणों के अंत में नहीं होना चाहिए। कौन सा? लघु गुरु लघु। देखो ये अंत कौन सा है? ये रहा, और इसका अंत ये रहा। तो देखो लघु गुरु लघु नहीं आ रहा है, तीनों लघु लघु आ रहे हैं। इसी प्रकार बताया था कि सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। तो सम चरण ये हैं, दूसरा और चौथा दोनों में लघु है। सम चरणों के अंत में लघु होना चाहिए। तो इस प्रकार ये दोह की मात्रा लगाई जाती है और इसके नियमों को ध्यान रखा जाता है। तो आप सभी के ये दोहा समझ में आ गया होगा कि दोहा पे मात्रा कैसे लगाई जाती है। अब ऐसे ही हम एक दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं। देखो यहाँ से रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। जुड़े गांठ परी जाए। ये रहीमदास जी का दोहा है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। तो ये इस दोहे पर हम मात्राएं कैसे लगाएंगे? देखो इस पर लघु लगेगी, लघु लघु लघु, गुरु गुरु, ये एक ही मात्रा है इसलिए लघु नहीं, सॉरी गुरु लघु, क्योंकि ए और आई गुरु होते हैं। और गुरु लघु लघु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु लघु, इस पर गुरु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु, लघु लघु गुरु लघु। देख लो ऐसी मात्रा है, ये इसी प्रकार लगती हैं।
आप इनको गिन करके भी देखेंगे तो 13 ही मात्रा आई। 13 इसमें प्रथम चरण में 13, तृतीय चरण में 13, द्वितीय चरण में 11 और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं पाई जाएंगी। और अगर जगण को देखें कि प्रथम और तृतीय चरण में जगण नहीं होना चाहिए। देखो प्रथम और तृतीय चरण में, तो प्रथम चरण है, देखो प्रथम चरण ये है और तृतीय चरण ये है। तो इसमें देख लो लघु गुरु लघु, तो इसमें लघु गुरु लघु नहीं आ रहा, इसमें भी लघु गुरु लघु नहीं आ रहा है, और सम चरणों के अंत में लघु आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये नियमों का पालन करता है, इसलिए ये दोहे में मात्राएं लगाई गई हैं। और आप सभी को आप समझ में बिल्कुल आ गया होगा कि दोहे में किस प्रकार की मात्राएं लगाई जाती हैं। अभी आपको हमने दोहा छंद समझाया था। अब हम कोई दूसरा छंद ले लेते हैं, जैसे कि चौपाई। चौपाई ले लेते हैं। चौपाई आपको पता ही है, जो रामायण में पढ़ी जाती हैं वो चौपाई हैं, जो कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखी थी। वो क्या कहलाती हैं? चौपाई। तो चौपाई के विशेष नियमों पर आपको ध्यान देना होगा। कैसे? इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति कहते हैं विराम। प्रत्येक चरण के अंत में यति होगी और ये मात्रिक समछंद होगा, क्योंकि सभी में समान बराबर मात्राएं होंगी। और वो अर्ध समछंद था, उसमें 2 चरणों में बराबर, 2 चरणों में, फिर 2 चरणों में बराबर, मतलब 2 चरणों में बराबर हैं। 2 चरणों में अलग मात्रा है, जैसे कि दोहे में 13 मात्रा थी और दूसरे चरण में 11 मात्रा थी। उस प्रकार इसमें चौपाई में नहीं है। चौपाई में चारों चरणों में बराबर मात्रा हैं। कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं हैं। इसके चरण के अंत में जगण और तगण आना वर्जित है। मतलब जो इसके चरण हैं, इसके चरण के अंत में जगण और तगण नहीं आना चाहिए। और तुक पहले चरण की दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की चौथे चरण से मिलनी चाहिए। तो ये उनकी तुक मिलनी चाहिए। पहले चरण की तो किससे मिलनी चाहिए? दूसरे चरण से। और तीसरे चरण की तुक किससे मिलनी चाहिए? चौथे चरण। इस चौपाई के नियमों को जान लिया है, तो अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे। तो वह उदाहरण आप सभी को पता है, आप शायद रोज़ाना याद करते होंगे उस उदाहरण को, जो बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहूँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा।
ये चौपाई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तियो लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो देखो इस पे हम मात्रा लगाते हैं। लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु। लघु लघु कर देख लो आप। लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु लघु लघु। ऐसे आ जाओ। गुरु लघु गुरु लघु 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 गुरु 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 लघु लघु गुरु लघु। देखो पुत्र पे क्योंकि संयुक्त वर्ण है त्रय, इसलिए उससे पहले वाला वर्ण है जो वह गुरु हो जाता है। लघु 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 गुरु गुरु। तो ये मैंने मात्रा लगा दी है। 16 मात्राएं होंगी ये, किसी को भी आप गिन करके देख सकते हो। 1 2 3 4 2 6 7 2 9 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15 और 16। देखो हो गई 16। 1 2 3 4 2 6 7 2 9 10 11 12 2 14 और 2 16। अब ऐसे गिन लो इसको। 1 2 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16। 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 2 14 और 2 16। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये सब में 16 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं हैं इसमें। चरण के अंत में जगण और तगण नहीं होना चाहिए। जगण और तगण। तो देखो जगण कहाँ रहा? ये रहा। तगण तैसे, ये तगण है, ये तगण आ गया। जगण और तगण चरण के अंत में। देखो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पहले तो ये चीज़, ये और ये। तो जगण देखो चरण के अंत में जगण नहीं होनी चाहिए। गुरु गुरु देखो जगण में तो ये हो गया लघु गुरु लघु। तो लघु गुरु लघु नहीं है। यहाँ लास्ट में लघु गुरु लघु किसी में भी नहीं है। लघु गुरु लघु नहीं है। और तगड़ देख लो, तगड़ में गुरु गुरु लघु। तो गुरु गुरु लघु नहीं, गुरु गुरु लघु नहीं, गुरु गुरु लघु नहीं और गुरु गुरु लघु नहीं। तो ये नियम है इसके चौपाई के, जो कि इस प्रकार इनकी मात्रा लगाई जाती हैं। और जगण तगण का ध्यान रखा जाता है कि चरण के अंत में जगण तगण नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार हम इसका कोई एक उदाहरण देकर के और समझाते हैं। देखो एक उदाहरण लिखते हैं। ये भी आपका जाना पहचाना उदाहरण है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी, परिखी अहिचारी, वृद्ध रोग वश जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ये इसकी क्या है? चौपाई। धीरज धर्म मित्र या नारी। देखो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल
आपातकाल परखी अहि चारी। धीरज धर्म मित्र अर नारी, आपातकाल परखी अहि चारी। और वृद्ध रोगवश जड़ धन हीना, वृद्ध रोगवश जड़ धन हीना। क्या? वृद्ध रोगवश जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना। अंध बधिर क्रोधी अति दीना। तो देखो ये भी एक चौपाई है, इस पर भी इसी प्रकार की मात्रा लगेगी। आप लगा करके देख लीजिए। चलो मैं खुद ही लगा करके बता देता हूँ आपको जो मात्रा है इस पर। गुरु लघु लघु, ये आधा अक्षर है ऊपर गया है, तो इसलिए पहले वाला वर्ड कौन सा हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। ये लघु, ये जो वर्ण है संख्य वर्ण है, इसलिए पहले वर्ण गुरु हो जाएगा और ये लघु रहेगा। लघु लघु गुरु गुरु। इसी प्रकार गुरु लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु गुरु। अब ये री शब्द है, तो देखो री में फिर आगे आधा अक्षर है, इसलिए ये गुरु हो जाएगा और ये लघु हो जाएगा। ये गुरु लघु 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 गुरु। ये गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु लघु गुरु गुरु। तो ये इसकी मात्रा लग गई है। और जगड़ और तगड़ देख लो, चरण के अंत में लघु गुरु लघु नहीं है, लघु गुरु लघु नहीं, अंत में देख लो कहीं नहीं लघु गुरु लघु नहीं है, और ना ही गुरु गुरु लघु है, गुरु गुरु लघु कहीं भी नहीं है। इसलिए ये चौपाई है। आप जानते हैं चौपाई मात्रा कैसे लगाते हैं, गण कैसे देखा जाता है। तो ऐसे ही हम और भी उदाहरण अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप उन पर के लगा करके देख लीजिएगा। देखो बच्चों, ये भी उदाहरण है इसी चौपाई का, तो इस पर आप स्वयं लगा करके देख सकते हैं। जैसे मैंने उन दो उदाहरणों पर लगाई थी उसी प्रकार पर लगेंगी। ये भी 16 मात्रा आएगी। और चरण के अंत में जगड़ और तगड़ नहीं आएगा। कौन सा? एक तो जगड़ है और दूसरा है तगड़, वर्जित है। जगड़ और तगड़ ये वर्जित है चरण के अंत में। तो आज हमारा ये दोहा और चौपाई का टॉपिक समाप्त होता है। उसके बाद में हम छंद के दूसरे प्रकार लेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।